मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे? हम अंग्रेजी शिक्षा के बारे में चर्चा करते थे। बंकिम चंद्र के अनुसार या उनके विचारधारा के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा द्वारा क्या क्या फायदा मिली, इसके बारे में आपने एक प्रदत्त कार्य को तैयार की है, ठीक है ना? तो शेष में क्या हुआ हम देखें। अंग्रेजी सीखने से ये फायदा हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी से समूचे भारत के बीच जैसे एक सौहार्द भरा संबंध बन गया। अपनी बात कहना और समझाना आसान हो गया। अंग्रेजों ने जिस भाषा के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना चाहा था, उसी भाषा ने भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इस समय ट्रेन फसलों से लहलहाते खेतों की हरितिमा के बीच से गुजर रही थी। काल समय सब कुछ भूल बंकिम प्रकृति के सौंदर्य में खो गए। उनकी विचार श्रृंखला भी इस अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगी। यही है भारत माम का असली चेहरा। कितना सुंदर, कितना सौम्य। उनके मस्तिष्क में विचारों और शब्दों का झंझावात चल रहा था। उन्होंने विचारों को वाणी दी। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। उन्होंने शब्दों को गुनगुनाया। शब्द सहज ही लय में बंधते चले गए। बंकिम ने सोचा, इसे लोगों तक पहुंचाएं कैसे? इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थे। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, पर कैसे? अंग्रेजी सीखने से यह फायदा हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी से समूचे भारत के बीच जैसे एक सौहार्द भरा संबंध बन गया। Learning English, we get one benefit that among Bharat people created or made a strong relationship, amiable relationship, a strong friendly approach arose among Indian people, among Bharat people due to learn of English language. अपनी बात कहना और समझाना आसान हो गया। It made easy to understand and explain their matter towards of all people with one language. अपनी बात कहना, to express their viewpoint, और समझाना, to make them understand, आसान हो गया, to become easy. By learning English, we get one great thing that the conversation or the expression of one's mind could reach to others or to the public with have no time, soon could reach it. अंग्रेजों ने जिस भाषा के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना चाहा था, उसी भाषा ने भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। In which language Britishers wished to make strong
the administration in India, the same language, with the same language itself, we made a strong connection between one Bharat person to another person, one Indian to another person. The English used by Britishers to make a strong administration in India, the same language which caused to make a strong relation between the people of India. माध्यम मीडियम भारतीय या भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ दिया, connected one to another with the language of English. इस समय ट्रेन फसलों से लहलहाते खेतों की हरितिमा के बीच से गुजर रही थी. Of course, we know well that during this time, Bankim Chandra Chattopadhyay was traveling in train after taking leave from his duty. Am I right? So, now the train is passing off among the or in between the greenery of cheerful harvest. फसल क्या है? Harvest, seeds. Okay, harvest. लहलहाते, cheerful. Then during this moment, the train was passing in between the greenery field of cheerful harvests. काल समय सब कुछ भूल बंकिम प्रकृति के सौंदर्य में खो गए involved, forgetting all the things, forgetting the time as well as the age and everything, सब कुछ भूल, forgetting everything, he totally involved the beauty of nature. उनकी विचार श्रृंखला भी इस अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगी. उनकी विचार श्रृंखला चेन, उनकी विचार श्रृंखला भी, his thought, the chains of thoughts. Of course, we know that the thought will be connect one to another, connect with another one. I'm right. So that's why here used the chains of thought. His chains of thoughts is अलौकिक दृश्य. अलौकिक क्या है? सुपर नेचुरल. अलौकिक सुपर नेचुरल. अब यहाँ रखना है. अलौकिक सुपर नेचुरल दृश्य से प्रभावित इन्फ्लुएंस्ड होकर दार्शनिक होने लगी. दार्शनिक क्या है? फिलोसोफर. होने लगी. He began to become, or he began to become a philosopher by involving the beauty of nature, or involving the supernatural chains of thoughts by seeing the beauty of nature. यही है भारत माम का असली चेहरा. Yes, he said that this is the character face of Mother Bharat. चेहरा, मुख, face. कितना सुंदर, how beautiful it is. कितना सौम्य, how soft it is. उनके मस्तिष्क में, in his brain, विचारों और शब्दों का झंझावात चल रहा था. झंझावात, storm, a big wind, a strong wind, storm. In his brain happened a strong storm of thoughts and words. By thinking all these things, by seeing the beauty of the nature, a lot of thoughts came in the mind of Bankim Chandra Chattopadhyay. There happened a storm of thoughts in his mind. उन्होंने विचारों को वाणी दी. He gave the words of his thoughts. Vande Mataram Sujala
सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्. फिर भी एक बार भी, हाँ, वंदे मातरम. You have to sing with me. वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम. उन्होंने शब्दों को गुनगुनाया. गुनगुनाया क्या है? मटरिंग. He muttered the words. उन्होंने शब्दों को गुनगुनाया. He muttered the words as a song. शब्द सहज ही लय में बंधते चले गए. सहज, स्वाभाविक, naturally. All those words naturally connected with the rhythm. लय, rhythm. बंकिम ने सोचा, बंकिम thought, इसे लोगों तक पहुंचाए कैसे? How this thought can reach to people? How it is possible to reach to the public? He thought such a way. इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थे. In fact, this poem was the real reflection of the curiosity of the Bharat people. It is the real expression of curiosity of Indian people. इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा. So that's why definitely this poem should be, or these thoughts should be, these powerful thoughts should be reached to the public, or the whole people of Bharat. पर कैसे? But how it is? How it is possible? उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपनी कविता सुनाई. कविता उन्हें भी बहुत पसंद आई. इसे किसी पत्रिका में छपने भेज दो, एक ने सुझाव दिया. ये कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं, इसकी उड़ान तो विस्तृत नाप तक जाएगी. बंकिम सोच रहे थे. मित्रों से भी उन्होंने यही कहा. अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे हैं. इसके शब्द तो आजादी के दौर पर लगे ताले को खोलने वाली चाबी है. इसे बहुत यत्न से लोगों तक पहुंचाना होगा. यत्न करते करते कई वर्ष बीत गए. उन दिनों बंकिम ने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा. यही उपन्यास उनकी इस कविता के लिए माध्यम बना. कथा का एक पात्र इसी कविता को गा गा कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था. बंक दर्शन पत्रिका में ये उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ. उसी वर्ष पुस्तक रूप में भी ये बाजार में आ गया. लोगों ने इसे बेहद पसंद किया. इस कविता के कारण आनंद मठ उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया. तत्काल ही ये कविता आजादी का गीत बन गई और इसको गाने वाले लोगों की नजरों में हीरो बन गए. उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपनी कविता सुनाई. He made to listen his poem to his some of his friends. He made to listen this poem to his some friends. कविता उन्हें भी बहुत पसंद आई. They too liked this poem. इसे किसी पत्रिका में छपने भेज दो, एक ने सुझाव दिया. सुझाव क्या है? Advice. One of them, that means one of his friends, advised him that a poem wanted to print
in any publication. पत्रिका क्या है? पत्रिका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पत्रिका के लिए? समान पद क्या है? Publication. One of his friends advised him to send this poem to any publication, not sent to print in any publication. He advised. एक कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं. In fact, this poem is not lay in a page of any publication. एक कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में, पृष्ठ क्या है? पेज, पेजेस, बंद हो जाने के लिए नहीं. It is not prevented, it is not blocked in the pages of any publication. In fact, instead it wanted to reach the public soon. इसकी उड़ान तो विस्तृत नभ तक जाएगी. It should fly up to the sky, over and over. नभ आकाश. बंकिम सोच रहे थे, सचे वे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय was thinking. मित्रों से भी उन्होंने यही कहा. He said to his friends also, saying that अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे हैं. इसके शब्द तो आजादी के दौर पर लेके तालों को या ताले को खोलने वाली चाबी है. What did he say to his friends? अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे हैं. Now they do not. इस कविता के असली महत्व को, the real greatness of this poem, नहीं समझ रहे हैं. They are not understanding the real greatness of this poem. इसके शब्द तो आजादी के दौर पर लेके ताले को खोलने वाले चाबी है. In fact, these words are enough to open the lock of. These words are considered as the key to open the lock of independence. To get independence, definitely, if these words reach to the public, definitely that will be a strong, powerful thing to the public of Bharat to gain freedom or independence from Britishers. दौर पर लगे ताले, ताल क्या है? ताल, lock. Of course, we know that there will be a lock at the door. I'm right. खोलने वाली opening. चाबी है. चाबी क्या है? Key. It is a key. These words are considered as the key to open the lock of freedom. इसे बहुत यत्न से लोगों तक पहुंचाना होगा. By taking more and more hard work should be reached to this people of Bharat. He decided such a way. He said the same thing to his friends. यत्न करते करते कई वर्ष बीत गए. Doing all these efforts, many years passed. उन दिनों बंकिम ने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा. During this time, he wrote a novel named आनंद मठ. उनका उपन्यास का नाम क्या है बच्चों? अब जरा बोलिए. आनंद मठ. क्या है? आनंद मठ. अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो ठीक है, यही उपन्यास उनकी इस कविता के लिए माध्यम बना. The same novel became the medium of this poem. कथा का एक पात्र, one character of this story, इसी कविता को गा कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था. उकसाता क्या है? उकसाता, provokes. So then, okay, one of the main character, one of the characters of his novel, traveling in train, कथा का एक पात्र इसी कविता को गा कर लोगों को, not traveling in train,
गा गाकर सिंगिंग दिस सॉन्ग लोगों को स्वतंत्रता संग्राम क्या है? स्वतंत्रता संग्राम या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था। He provoked people to jump into the struggle of independence. He advised people to join in independent struggle by singing this song, Vande Mataram. Okay, who is singing that? One of the characters of his novel. He inspired many people to join independent struggle against the Britishers in order to get the independence. Okay, तो ठीक है। बंग दर्शन पत्रिका में ये उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। It is published in a publication named Bang Darshan continuously. This poem published Bang Darshan Patrika में a उपन्यास पर not this novel. This novel is published in a publication named Bang Darshan. क्या है? ये पत्रिका का नाम क्या है? जरा बोलिए। बंग दर्शन। ठीक है। उसी वर्ष पुस्तक रूप में भी ये बाजार में आ गया। The same year this book came in market to the same year itself. So that helped people to purchase the book and to get the idea or ideology of Bankim Chandra Chattopadhyaya towards of the nationalism, patriotism. लोगों ने इसे बेहद पसंद किया. People extremely liked it, strongly liked it, extremely liked it. इस कविता के कारण ड्यू टू दिस पोएम आनंद मठ उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया. इट कनेक्टेड फ्रीडम स्ट्रगल. स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल. ड्यू टू दिस पोएम द नॉवल आनंद मठ कनेक्टेड विद फ्रीडम स्ट्रगल. तत्काल क्या है? टेम्पररी. तत्काल ही एक कविता आजादी का गीत बन गई. फॉर ए टेम्पररी वाइज दिस पोएम बिकेम द सॉन्ग ऑफ इंडिपेंडेंट. आजादी, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता का गीत बन गया. ठीक है. और इसको गाने वाले लोगों की नजरों में हीरो बन गए. इसको गाने वाले लोगों की नजरों में हीरो बन गए. Those who are singing this song, they treated as heroes. Those who are singing, they themselves felt that they are the real hero, and those who are seeing, the people are singing Vande Mataram, they treated them as a real heroes of Bharat. ठीक है बच्चों. अब ये ऐतिहासिक घटना यहाँ समाप्त होती है. ठीक है. आज की कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे, इन्हें एक दृश्यांकन की जरिए और एक बार भी हम पुनरावृत्ति करें. अंग्रेजी सीखने से यह फायदा हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी से समूचे भारत के बीच जैसे एक सौहार्द भरा संबंध बन गया. अपनी बात कहना और समझाना आसान हो गया. अंग्रेजों ने जिस भाषा के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना चाहा था, उसी भाषा ने भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ दिया. इस समय ट्रेन फसलों के लहलहाते खेतों की हरितिमा के बीच से गुजर रही थी. काल, समय, सब कुछ भूल बंकिम प्रकृति के सौंदर्य में खो गए. उनकी विचार श्रृंखला भी इस अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगी. यही है भारत माँ का असली चेहरा. कितना सुंदर, कितना सौम्य.
उनके मस्तिष्क में विचारों और शब्दों का झंझावात चल रहा था। उन्होंने विचारों को वाणी दी। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उन्होंने शब्दों को गुनगुनाया। शब्द सहज ही लय में बंधते चले गए। बंकिम ने सोचा, इसे लोगों तक पहुंचाएं कैसे? इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थे। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, पर कैसे? उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपनी कविता सुनाई। कविता उन्हें भी बहुत पसंद आई। एक ने सुझाव दिया, इसे किसी पत्रिका में छपने भेज दो। यह कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं है। इसकी उड़ान तो विस्तृत नभ तक जाएगी। बंकिम सोच रहे थे। मित्रों से भी उन्होंने यही कहा। अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसके शब्द तो आजादी के द्वार पर लगे ताले को खोलने की चाबी है। इसे बहुत यत्न से लोगों तक पहुंचाना होगा। यत्न करते करते कई वर्ष बीत गए। उन दिनों बंकिम ने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा। यही उपन्यास उनकी इस कविता के लिए माध्यम बना। कथा का एक पात्र इसी कविता को गा गा कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था। बंग दर्शन पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष पुस्तक रूप में भी यह बाजार में आ गया। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। इस कविता के कारण आनंद मठ उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। तत्काल ही यह कविता आजादी का गीत बन गई और इसको गाने वाले लोगों की नजरों में हीरो बन गए। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।